रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। कल के वीडियो में बातें तकरीबन हो चुकी थी इसके बारे में। ये जो मोलका था तरफ़ा इब्न अब्द अल-बकरी का, वो कंप्लीट हो गया था और फिर हमने मोलका पढ़ना शुरू किया था, तीसरा मोलका जो कि ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा का है, और इसके बारे में कुछ बातें बताई गई थी। इस ये जो ज़ुहैर शायर है, इसके बारे में, इसके ताल्लुक़ से कुछ बातें बताई गई थी। और वहाँ मैंने बताया था कि इसके बारे में मुख्तसर सा इसके बारे में तर्जुमा या उसके बारे में उसकी सवानें मुख्तसर सी जाननी है। और उसके बाद फिर इसका जो मोलका है, इस मोलके के बारे में कुछ बातें जाननी है कि ये मोलका इसने कहा क्यों है, क्योंकि इसने एक ख़ास मकसद के लिए इसको कहा है। तो ये मोलका उसने मेन किस मकसद के लिए कहा है और इसके इस मोलके के अंदर क्या क्या बातें आई हुई हैं, और उसमें से फिर चंद बातें हम पढ़ेंगे बतौर नमूजस। तो पीछे इस शायर के बारे में बातें आ चुकी हैं, पिछली जो वीडियो है उसमें बातें आ चुकी हैं कि कौन है, और भी कुछ चीज़ें थी। और यहाँ बात कल मैं बता रहा था ये वाला कि ये मोलका इसने कहा क्यों है, इसका मकसद क्या है इस मोलके को कहने का। तो इसका जो मोलका है इसने कहा क्यों है, यानी कि ये जो शेर है इसकी मुनासबत क्या है, तो हम कहेंगे मा मुनासबतुन नस या मा मुनासबतु हाज़िहिल क़सीदा। तो इसको अगर हम जानना चाहें, आवाज़ जा रही है जी, तो अगर हम इसको समझना चाहें तो हमें एक समझना होगा, एक लड़ाई हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी ज़माने जाहिलियत के अंदर, जो कि हर्ब दाहिस व ग़बरा के नाम से मशहूर है, हर्ब दाहिसिन वल ग़बरा। और ये लड़ाई दरहकीकत ऐसे हुई थी कि एक कबीला था ज़माने जाहिलियत के अंदर, जिसका नाम, एक बड़ा सा कबीला जिसका नाम गतफ़ान है, और उसी कबीले से इस शायर का भी ताल्लुक़ है, ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा का भी। और ये जो कबीला गतफ़ान है, इसका मतलब इसके अंदर फिर ज़ैली बहुत सारे छोटे छोटे ख़ानदान इसमें थे, छोटे छोटे कबीले थे, यानी कि फ़रई कबीले थे। उन्हीं छोटे छोटे कबीलों में से कई सारे दो कबीले थे जिनका नाम था अब्स और ज़ुबियान। तो एक तो बड़ा कबीला है जिसका नाम गतफ़ान है, और उसी गतफ़ान के फिर अंदर छोटे छोटे कबीले हैं जिनमें दो कबीले जिनका नाम है अब्स और ज़ुबियान। तो ये जो अब्स और ज़ुबियान जो कबीले हैं, तो एक बार ऐसा हुआ कि कबीले अब्स का एक आदमी और ऐसे ही कबीले ज़ुबियान का एक आदमी, दोनों ने आपस में मुसाबका किया घुड़सवारी का कि कौन तेज़ दौड़ता है या कौन क्या है आगे निकल जाता है घुड़सवारी में। तो दो आदमियों ने मुकाबला किया, अब्स और ज़ुबियान, दोनों कबीलों में से एक एक आदमी ने इस तरह से मुसाबका किया, और दोनों के पास घोड़े थे, यानी कि कबीले अब्स का जो आदमी था उसके पास भी एक घोड़ा था, और कबीले ज़ुबियान का जो आदमी था उसके पास भी एक घोड़ा था। कबीले अब्स का जो आदमी था उसके पास जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम है दाहिस। कबीले अब्स के आदमी के पास जो घोड़ा है उस घोड़े का नाम दाहिस है, और कबीले ज़ुबियान के आदमी के पास जो घोड़ा है उस घोड़े का नाम ग़बरा है। समझ में आ रही है बात जी। तो अब इस तरह से मुकाबला हुआ दोनों के दरमियान में। जब ये मुसाबका हुआ तो हुआ क्या कि जो कबीले अब्स का घोड़ा, यानी कि कबीले अब्स के आदमी वाला जो घोड़ा जिसका नाम दाहिस है, ये घोड़ा मतलब आगे निकल गया और करीब था कि ये मुसाबका जीत जाए। लेकिन उसी दरमियान में कबीले ज़ुबियान के चंद लोगों ने उस घोड़े के साथ चाल चली और उसको मतलब कहीं पर बेईमानी करके या कहीं पर गड्ढा वड्ढा बना करके उस घोड़े को के लिए बना दिया कि वो घोड़ा गिर गया, और उस घोड़े पर जो सवार था आदमी कबीले अब्स का, वो आदमी भी गिर गया, घोड़ा भी गिरा, वो सवार भी गिर गया, और ज़ुबियान का घोड़ा जो है, कबीले ज़ुबियान का घोड़ा इस तरह से आगे निकल गया। ये चीज़ हुई जो है वहाँ पर। फिर इस पर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, दोनों कबीले के लोग इकट्ठा हुए, बातें बढ़ी, दोनों कबीले के लोग इकट्ठा हुए और शोर शराबा बहुत ज़्यादा हुआ, तू मैं हुई, यहाँ तक कि ये मसला
लड़ाई तक मतलब नौबत आ गई। लड़ाई मतलब ये लड़ाई छिड़ गई दोनों कबीलों के दरमियान में, कबीले अब्स और ज़ुबियान के दरमियान में। और ज़माने जाहिलियत की ये खसूसियत हुआ करती कि उस ज़माने में मामूली मामूली सी चीज़ पर लोग क्या है लड़ाइयाँ कर बैठते थे, और लड़ाइयाँ चलती थी, ज़मानों तक चलती थी, बहुत सालों तक चलती थी। ऐसा ही मसला यहाँ भी हुआ कि फिर लड़ाई छिड़ गई दोनों कबीलों के दरमियान में। और लड़ाई कितनी चली, लड़ाई जो है इतनी लंबी चली, तकरीबन कहते हैं कि 40 साल तक ये लड़ाई क्या है चलती रही दोनों कबीलों के दरमियान में। और इतने लोग मारे गए, ज़ख्मी हुए, कत्ल हुए कि इनको गिना नहीं जा सकता है। यानी अगर उनकी कोई दियत देना चाहे तो बहुत मुश्किल है दियत दे पाना। तो काफ़ी बुरी हालत थी वहाँ पर। तो फिर क्या हुआ कि कबीले ज़ुबियान ही के दो सरदार, दो अच्छे लोग निकल कर के आए, और उन्होंने दोनों कबीलों को समझाया, और दोनों कबीलों के जो मकतूलीन थे उनके वरसा को कहा कि हम दियत देंगे जो लोग कत्ल हो चुके हैं। और उन दोनों ने इतनी बड़ी दियत अदा की, कितनी दियत अदा की होगी अल्लाह वालम। तो दियत अदा करके दोनों कबीलों में क्या है सुलह करा दिया, और जो अभी लड़ाइयाँ चल रही थी वो क्या है अब वहाँ पर अमन हो गया। तो ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा ने ये जो दो सरदार हैं, दो सरदारों का नाम हरम इब्न सिनान और हारिस इब्न औफ, इनका नाम जो आता है हरम इब्न सिनान और हारिस इब्न औफ, ये दो लोग हैं। इन दोनों ने क्या है सुलह कराई थी। तो ज़ुहैर ने इन्हीं दोनों सरदारों की अपने इस मुअल्लक़े के अंदर तारीफ़ की है, इनके इस अच्छे काम की, इनके इस अच्छे काम की तारीफ़ की है। ये मेन मकसद है इस मुअल्लक़े का। और वैसे इसके अलावा, इस तारीफ़ के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं इस मुअल्लक़े के अंदर। चुनांचे जैसे कि हम जानते हैं कि ज़माने जाहिलियत के जो कसाइद हुआ करते थे उनकी शुरुआत गज़ल से हुआ करती है, तो गज़ल भी है इसमें। ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा ने भी क्या है अपने मुअल्लक़े को गज़ल ही से शुरू किया है। उसके बाद फिर तारीफ़ भी की है उससे, इन दो सरदारों की, इन दो सरदारों की तारीफ़ की है। और उसके बाद फिर ये भी कहा है कि अब अगर फिर तुम लोग इस सुलह को तोड़ोगे, फिर लड़ाई में दाखिल होगे, तो लड़ाई बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही भयानक चीज़ है, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, उसके अंजाम बहुत ही बुरे हैं। ये सारी लड़ाई के जो बुरे अंजाम होते हैं वो चीज़ों को भी उसके ज़ुहैर ने क्या है जिक्र किया है। और ज़ुहैर के बारे में जैसे पीछे बात आई कि काफ़ी लंबी उम्र इसने पाई, तकरीबन 30-90 साल तक। तो काफ़ी इसके पास अच्छा खासा, इस शायर के पास अच्छा खासा ज़िंदगी का तजुर्बा भी है, काफ़ी मुजर्रब मतलब एक्सपीरियंस्ड शख्स भी है। तो इसने काफ़ी हिकमत भरे अशार भी अपने मुअल्लक़े के आखिर में कहे हैं। तो इसमें से हम तीनों चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ गज़ल के हिस्से भी चंद एक लाइनें पढ़ेंगे, कुछ लाइनें पढ़ेंगे, कुछ उसने जो तारीफ़ की है इन सरदारों की उसमें भी पढ़ेंगे, और उसके कुछ जो हिकमत भरे अशार हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो ये पस मंज़र हो गया इसका जो है, जो शायर ने मुअल्लक़ा अपना क्यों कहा है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है जी। अब आते हैं इस मुअल्लक़े को पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो है, यहाँ जैसे मैंने बताया कि मुअल्लक़ा जितने भी होते हैं मुअल्लक़े की शुरुआत सारे शोरा गज़ल ही से करते हैं। गर्चे वो मुअल्लक़ा अगर किसी, या मुअल्लक़ा या कोई भी शेर उस ज़माने में क्या कहा जा रहा हो किसी शरीफ आदमी के लिए, फिर भी गज़ल वहाँ पर, जैसे कि इनका जो है ये ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा, इनके बारे में जिसमें बताया था कि ये पूरा ख़ानदान इनका पूरा क्या है, आसपास ख़ानदान सब क्या है शोरा ही थे। इनके मामू, इनके क्या है उनके वालिद, और इस तरह से इनकी दोनों बहनें, इनके दोनों लड़के पोते, सब बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं। तो ज़ुहैर के एक लड़के थे काब इब्न ज़ुहैर। काब इब्न ज़ुहैर अल्लाह के रसूल की तारीफ़ की है कि बहुत ही मशहूर कसीदा है, उसको अन बुरदत व काब कहते हैं। इसके अंदर पहला शेर जो कहा है काब ने कि बानत सुआद व फ़क़ल बिल यौम मतबूल मुतय्यमुन इसरहा लम युफ्द मकबूल, बात हो सकता पहले आ चुकी हो। ये भी अल्लाह के रसूल को तारीफ़ करें, लेकिन उस तारीफ़ की शुरुआत गज़ल से कर रहे हैं। एक औरत है जिसका नाम सुआद है, उसके तहीं क्या है अपने पे जो भी परेशानी उसको जिक्र कर रहे हैं, मतलब तो ये चीज़ कोई बुरी नहीं मानी जाती थी इस ज़माने में। यहाँ पर शायर कह रहा है अमिन उम्म औफ़ा दिमनतुन लम तकल्लमी बेहुमानति दर्राजी फल मुतसल्लमी। पीछे जो बात आ चुकी है, जैसे पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि शायर इसकी जो ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा की शादी एक औरत से हुई थी जिसका नाम उम्मे औफ़ा था। उम्मे औफ़ा उससे क्या है इसका रिश्ता चला नहीं, क्या वजह है जिक्र किया जाता है कि उसके बच्चे उससे नहीं हुए या बच्चे उससे ज़िंदा नहीं रह सके, फिर इसने दूसरी शादी की, उसको छोड़ दिया।
और फिर 10-20 साल के बाद इसको फिर एहसास हुआ कि उसको रखना चाहिए, फिर उसके पास गया तो उसने इनकार कर दिया दोबारा शादी करने से। होता है कि लोग जो है, तो उसी को अच्छा छोड़ते हैं ज़्यादा डिटेल। तो यहाँ पर जो है उसी चीज़ को क्या है, तो ये शायर फिर क्या कर रहा है, उसके जो टूटे फूटे जो निशानात है, टूटे फूटे जो पुराने मकानात थे, उन्हीं की तरफ जा रहा है और अपनी पुरानी यादों को क्या है वहाँ पर अपने दिमाग में ला रहा है और उसी चीज़ को जिक्र कर रहा है। जैसे पीछे उसी जैसे मिलती जुलती चीज़ें हैं, जैसे शायर जाता था अपनी महबूबा के मतलब पुराने मकानात पे के पास और वहाँ पर क्या है उसको याद करता था, वहाँ पर सारी उसकी यादें जो होती थी उसको। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, शायर की जो पुरानी बीवी थी वो उसको याद आ रही है, तो जा रहा है उसके उस पुराने मकानात के पास और वहाँ पर इसने सारी चीज़ें कह रहा है। तो कह रहा है अमीन उम्मे औफा। तो उम्मे औफा जो है यहाँ पर इसकी वही बीवी है जो पहली वाली है। अमीन उम्मे औफा दिमनतुन, दिमना और दिमनतुन कहते हैं घर के जो निशानात होते हैं, जो बाकीमानदा निशानात होते हैं, जो घर टूट जाता है गिर जाता है उसके बाद जो उसमें निशानात बचते हैं वही दिमनतुन होता है। तो यहाँ भी शायर कह रहा है अमीन उम्मे औफा दिमनतुन। अच्छा, दिमनतुन की जमा आती है दिमनुन, दिमनतुन की जमा दिमन। और इसके बाद आगे वाला जो कलमा है लम तकल्लमी, लम तकल्लमी। तकल्लमा या तकल्लमो का माना होता है बात करना, कलाम करना, गुफ्तगू करना किसी से, वाज़े है ये। असल में ये है लम ततकल्लमी, लम ततकल्लमी। ये मुज़ारे है तक इसलिए, और यहाँ पर क्या है दो ता हैं इसीलिए तखफीफन एक ता को हज़फ कर दिया गया है और जायज़ होता है ये इस तरह से करना कि दो ता अगर हों इस तरह से तफाउल और तफाउल में तो हज़फ करना जायज़ होता है। तो अमिन उम्मे औफा दिमनतुन लम तकल्लमी बेहौमानति दर्राजी फल मुतसल्लमी। हौमानतुन का माना पथरीली ज़मीन, और उसके बाद जो दर्राज और मुतसल्लम है ये दो जगहों के नाम हैं। तो शायर कह रहा है यहाँ पर जो शायर गया हुआ है उस जगह पर उम्मे औफा के जो पुराने मकानात हैं, टूटे फूटे मकानात हैं, वहाँ पर गया हुआ है। तो वहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या ये निशानात उम्मे औफा के घर के हैं जो हमारे लिए शुरू में ज़ाहिर नहीं हुए, आसानी से हमें यह दिखे नहीं, ज़ाहिर नहीं हुए। तो ये जो सवाल वो कर रहा है हो सकता है कि ये सवाल मदहोशी की हालत में कर रहा हो, जा कर के वहाँ उसको काफ़ी ज़्यादा वैसी कैफियत हो गई हो कि बिल्कुल पूछ रहा है, वो जानता हो कि ये निशानात उसी के घर के हैं लेकिन ऐसा पूछ रहा है, इसलिए मदहोशी की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा उसके दिमाग जो है वो हो गया है, उस वजह से पूछ रहा है। या हो सकता है कि शुरू ही में क्या है उसके लिए ये निशानात ज़ाहिर ही नहीं हुए हों, समझ नहीं पा रहा हो कि कहाँ उसके निशानात हैं। दोनों माना हो सकता है यहाँ पर। तो शायर कह रहा है आमीन उम्मे औफा दिमनतुन, आए आमीन बैत उम्मे औफा दिमनतुन, क्या उम्मे औफा के घर के ये निशानात हैं। लम तकल्लमी, जिन निशानात ने बात नहीं की, बात नहीं की हमारा यहाँ मुराद है आई लम तजहर, जो हमारे लिए ज़ाहिर नहीं हुए, जो हमारे लिए क्या है जो हमारी समझ में नहीं आए शुरू में। तो कह रहे क्या ये निशानात उम्मे औफा के हैं जो शुरू में हमारे लिए ज़ाहिर नहीं हुए। और जो निशानात दर्राज और मुतसल्लम, दर्राज और मुतसल्लम की पथरीली ज़मीन में, के पथरीली जो ज़मीन है उसके अंदर वाक़े हैं, और जो निशानात दर्राज और मुतसल्लम की पथरीली ज़मीन के अंदर वाक़े हैं। समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ पर जो दिमनतुन है ये दिमनतुन मौसूफ है, लम तकल्लमी यहाँ पर क्या है उसकी सिफत है। ये जुमला जो जुमला है ये जुमला दिमनतुन की सिफत है। बेहुमानति दर्राजी फल मुतसल्लमी, ये दूसरी सिफत हो जाएगी दिमना की, दिमनतुन लम तकल्लमी, और उसके बाद हो जाएगा काइन, इसके बाद फिर आगे हो जाएगा काइनतिन बेहुमानति दर्राजी फल मुतसल्लमी, दूसरी सिफत की हो जाएगी। फिर दिमना मौसूफ अपनी सिफत से मिल करके ये हो जाएगा मुब्तदा मुअख्खर, और मिन उम्मे औफा ये ख़बर मुक़द्दम हो जाएगा, ये वाज़े है। उसके बाद शायर करा है वदारुन लहा बिर्रक़मतैन कअन्नहा मराजीउ वश्मिन फ़ी नवाशिर मिअसमी। यहाँ पर इसके घर का तज़किरा किया तो उसका एक घर और भी था जो दूसरी जगह में था, उसके बारे में भी इसी ज़िम्न में क्या है तज़किरा कर रहा है। वदारुन लहा बिर्रक़मतैन कअन्नहा मराजीउ वश्मिन फ़ी नवाशिर मिअसमी। दार माने घर, वाज़े है वदारुन लहा बिर्रक़मतैन, रक़मतुन का माना होता है बाग,
रकम रकमा ये तस्निया है रकमतैन, रकमतुन का माना बाग, वदारुन लहा बिर्रकमतैन कअन्नहा मराजी। मराजी जो यहाँ पर है इसका वाहिद है मरजून, मरजू की जमा मराजी, और इस मरजू का कहते हैं कि गोदने के निशानात अगर उनको दोबारा ताज़ा कर दिया गया हो तो उसको बोला जाता है। तो मरजू के माने गोदने के निशानात जिन्हें दोबारा ताज़ा कर दिया गया हो। इसके बाद है वश्म, किसके माने मराजी ओ वश्मिन, मरजूउन की जमा मराजी, यानी कि जिसका इयादा कर दिया गया हो, अगर हम इसे कहें यहाँ पर जिसको मतलब दोबारा कोई भी चीज़ है जो मतलब मिट गई हो उसको फिर दोबारा से उसमें उसको ताज़ा कर दिया गया हो तो उसको कहते हैं मरजू। और जब इसको मराजी ओ वश्मिन कहेंगे तो मतलब गोदने के वो निशानात जिनको मतलब जैसे गोदना हाथ में होता है तो कुछ सालों के बाद वो फीका पड़ जाता है तो उसमें फिर रंग भर करके उसको ताज़ा कर दिया जाता है तो उसको कहेंगे मराजी ओ वश्मिन या वश्मुन मरजू। तो उसके बाद फिर जो है नाशिर जो है यहाँ पर नवाशिर, अगला कलमा है नवाशिर। नवाशिर ये नाशिर की जमा है, और ये नाशिर इसे रग का माना होता है इसका, लेकिन यहाँ पर जो चमड़ी का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसको यहाँ पर मुराद लिया गया है नवाशिर। और उसके बाद है मैसम, मैसम उनके माना कलाई, जहाँ पर कंगन वगैरह पहना जाता है, जमा मासिमो। तो शायर कह रहा है वदारुन लहा बिर्रकमतैन, और कह रहा है कि और उसका एक घर, यानी कि उसका यानी कि उम्मे औफा का, तो वदारुल्लाह वदारुन ले उम्मे औफा, और इस उम्मे औफा का एक घर दो बागात के दरमियान में है या दोनों बागात के दरमियान में है, जो ये जानता होगा जिसकी तरफ इशारा कर रहा है। और उसका एक घर दोनों बागात के दरमियान है, दो बागात के दरमियान हैं जिसके निशानात कैसे हैं, का अन्नहा, गोया कि ये घर या गोया कि इस घर के निशानात मराजी ओवशमिन, गोदने ताज़ा किए हुए गोदने हैं, ताज़ा किए हुए मराजी ओवशमिन ताज़ा किए हुए गोदने हैं जो, अच्छा उसके बाद क्या है, जो कलाई के ऊपरी हिस्सों में किए गए हैं। तो या इसको फिर हम इस तरह से करें कि का अन्नहा मराजी ओवशमिन फ़ी नवाशिर मैसमी, जिसके निशानात गोया की दोबारा या ताज़ा किए हुए गोदने के निशानात हैं, जो कि कलाई के ये नहीं, जो कि कलाई के, हाँ कलाई के ऊपरी हिस्से में लगाए गए हों। समझ में आ रहा है तर्जुमा जी? नहीं, मेहंदी मेहंदी तो होता है उसको आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जो गोदना होता है उसकी फिक्स जगह होती है कि उसी में उसको करना होता है। मेहंदी जैसे होती है तो मेहंदी तो मतलब ज़रूरी थोड़ी था कि उसी लाइन पर उसी जगह पर लगाना है, थोड़ा इधर हल्का फुल्का आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जो ये वाला गोदना जो होता है वो गोदना इसका फिक्स जगह होती है कि वही लाइन होती है, फिक्स लाइन और फिक्स जगह होती है, उसी में फिर रंग भरना होता है। बहरहाल इस माने में जो भी चीज़ हो उसी भी चीज़ से तशबीह दी जा सकती है। पूरा दे देते हैं, टाइम हो गया है, तकरीबन 1 मिनट और रह गया है, अगले शुरू करेंगे तो टाइम हो जाएगा। और कोई चीज़ पूछनी है? ठीक है फिर। वालेकुम अस्सलाम।